जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए हमारे लाला से, हमारे माधव से, जो कि देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, इनको किसी की नज़र ना लगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र होते हैं, जो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र कई बार फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, तो उन वस्त्रों का क्या करें, क्या ना करें। तो आज हम इस विषय में ही बात करेंगे और इसी विषय में ही आज हम वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आपके प्रश्नों का भी आपको उत्तर मिल सके और आपके साथ साथ कई लोगों को भी ये अन्य लाभ हो सके। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा हम सब करते हैं और उनका श्रृंगार हम सब करते हैं। तो अधिकतर जो भक्त होते हैं उनके हृदय में ये भाव होता है, भाव आते हैं कि हम अपने ठाकुर जी का कितने सुंदर सुंदर वस्त्र उनको धारण कराएं या फिर उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करें। श्रृंगार करना ही भक्ति का दूसरा रूप है, यानी यही भक्ति है। और ज़रूरी है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि माला जप करें या इतने मंत्र जप करें या इतने पाठ करें। हाँ, ये करना ज़रूरी है और करने भी चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की इसमें कोई बुराई नहीं है, करने चाहिए। लेकिन ठाकुर जी का श्रृंगार करना भी एक भक्ति है, क्योंकि भक्त के हृदय में ऐसे भाव होते हैं, ठाकुर जी को वो नित्य नए नए वस्त्र धारण कराएं, नया नया श्रृंगार कराएं। ठाकुर जी का प्रेम ही हमारे अंदर है, वो ही प्रेम जो है वो भक्ति भक्ति को हम कह सकते हैं। उस मतलब जो हमारे अंदर है वो ही उनका प्रेम है, वही भक्ति है। और ठाकुर जी को हम वस्त्र धारण कराते हैं, वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम ठाकुर जी के वस्त्रों का क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले ठाकुर जी का जो श्री अंग से लग जाते हैं, वो जो चीज़ होती है वो है वो दिव्य हो जाती है, प्रसाद होता है, यानी वो प्रसाद के रूप में ही स्वरूप होता है। ये नहीं लाला ने पहने, हाँ ऐसे ही उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए, आप उनको कहीं भी रख दें, कहीं भी फेंक दें, तो ऐसा नहीं होता है। आप वृंदावन में जाएंगे या ब्रज में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि बांके बिहारी के मंदिर में उनको एक साथ काफ़ी वस्त्र पहना दिए जाते हैं, यानी धारण करा दिए जाते हैं। आप उन्हें नज़दीक से देखोगे तो ठाकुर जी ने मतलब कि धोती अलग पहनी है, दुपट्टा अलग कलर का बांधा हुआ है या पहना हुआ है, 3-3 4-4 लहंगे धारण किए हुए हैं। यानी भक्तों का भाव इतना होता है कि बिहारी जी को रोजाना मतलब इतने वस्त्र आते हैं और इतने ही धारण कराते हैं। वहाँ के जो पंडित जी हैं, गोसाई जी हैं, एक साथ ही उन्हें काफ़ी वस्त्र धारण करा देते हैं और वहाँ के गोसाई जी कहते हैं कि एक बार बिहारी जी को पोशाक धारण कराने के बाद दोबारा उनको धारण नहीं कराई जाती, वो भक्तों को ही भेंट स्वरूप दे दी जाती है। तो अब आप मान लीजिए, आपके आसपास जैसे कि कोई लोग, मतलब काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जिनका समर्थ नहीं होता है वस्त्र खरीदने का नए नए। गोविंद को जैसे कि आपको नए नए वस्त्र धारण कराने हैं, तो जो वस्त्र ठाकुर जी के फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, जिसको ठाकुर जी को मतलब पहनाना होता है आपको, यानी ठाकुर जी का मन नहीं होता, उनका मन उब जाता है, उन वस्त्रों से आप उन वस्त्रों का क्या करें, क्या ना करें। तो देखिएगा, अगर आप चाहें तो वो किसी को, जैसे कि ज़रूरत है, किसी ज़रूरतमंद को भी दान मतलब कर सकते हैं, भेंट स्वरूप दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी किसी के यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन वो जो नए वस्त्र होते हैं उनके, वो किसी का समर्थ नहीं होता है खरीदने का, तो आप उनको भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो उनके वस्त्र खंडित हो गए हैं, फट गए हैं, आप वो भेंट स्वरूप किसी को ना दें। जो उनके सही वस्त्र हैं, जो अच्छे वस्त्र हैं, वही भेंट स्वरूप उन्हीं को दें जिनको ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद को दान करें। और आप ज्वेलरी भी दे सकते हैं उनकी, जैसे माला हो गए, कंगन, मुकुट इत्यादि भी, वो भी आप भेंट स्वरूप जिसको ज़रूरत है आप उसको दे सकते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि हाँ, खरीद लिए बस, बढ़िया से बढ़िया, मतलब कि अच्छी लगी चीज़ें तो ले लेते हैं और पुराने वस्त्रों को फिर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और वस्त्र जैसे खरीदने का आपका मतलब कि उनका जैसे समर्थ नहीं है किसी का, आप उनको दे सकते हैं। और जैसे कि नदियाँ होती हैं, नदियों में बहाना नहीं चाहिए, या आप बहा भी सकते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा कि जो वृंदावन में नदी होती हैं या हरिद्वार की जो नदी है, वहाँ पे एक गड्ढा खोद के आप उनको ढक दीजिए, वस्त्र को वहाँ पे रख दीजिए,
क्योंकि नदियाँ आपको पता है उससे दूषित हो जाती हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो आप एक गड्ढा खोदकर वहाँ पे रख दें, ये भी ठीक है। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, ना आप ये कर सकते हैं कि आप वृंदावन जाकर वहाँ एक गड्ढा खोदकर वहाँ उनके वस्त्रों को मतलब रख सकते हैं, छुपा सकते हैं मतलब। तो आपको पता लग गया होगा कि उनके फटे पुराने वस्त्रों का क्या करें, क्या ना करें। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।